Good morning everyone. Today I am going to explain Gibbs energy. सेल रिएक्शन में गिब्स की एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं. कैलकुलेट, ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है, डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन. यहाँ पे गिब्स की एनर्जी हमको फाइंड करना है और इक्वेशन हमको दिया है एम जी प्लस सी यू प्लस 2 गिब्स एम जी प्लस 2 प्लस सी यू. ये इक्वेशन हमें गिवन है. इसके साथ ई नॉट सेल दिया हुआ है, एक तो 2.71 वोल्ट और साथ में फैराडेज की वैल्यू गिवन है. वो तो आपको पता ही है, कई बार इसकी वैल्यूज यूज हुई है. 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम्ब मोल इनवर्स. तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमें दी हुई है, फैराडेज की वैल्यूज हमें दी हुई है और डेल्टा जी नॉट हमको फाइंड करना है, चेंज इन गिब्स एनर्जी. तो यहाँ पे आप देखते हैं ये फॉर्मूला जो है डेल्टा जी नॉट फाइंड करने के लिए वो होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल. तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 का ही रिडक्शन हो रहा है. Mg से Mg प्लस 2, 2 लूज हो रहे हैं और कॉपर प्लस 2 से कॉपर आ रहा है, यानी 2 को गेन भी कर रहा है, 2 ही लूज भी कर रहे हैं. तो n इक्वल टू यहाँ पे जो है वो 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और रिलीज. ये n इक्वल टू 2 हमें इसीलिए गिवन है. ये F जो कि 1 फैराडेज और 1 फैराडे की वैल्यूज ये है 96,500 कूलम्ब मोल इनवर्स. ये 1 फैराडेज की वैल्यू हमें गिवन है. इसके अलावा जो ई नॉट सेल हमें दिया हुआ है वो ये है 2.71 वोल्ट. ये ई नॉट सेल हमें गिवन है, ये दिया हुआ है 2.17 वोल्ट. अब सीधे जो फॉर्मूला हमारा होता है गिब्स की एनर्जी को फाइंड करने का वो है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. माइनस अपनी जगह एन की जगह हम कितने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे 2 इंटू एफ का वैल्यू आप जानते ही हैं 96,500 कूलम्ब इंटू ई नॉट सेल हमें क्या गिवन है 2.71 वोल्ट. अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा गिब्स की एनर्जी आ जाएगी वो जो है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमारी क्या आई है माइनस 523030 जूल मोल इनवर्स. जूल मोल इनवर्स ये हमारी जो है डेल्टा जी नॉट की वैल्यूज फाइंड हो गई. गाइस ये हमने देखा कि अगर आपको डेल्टा जी नॉट फाइंड करना है और कोई इलेक्ट्रॉन रिएक्शन आपको गिवन है तो उसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि एन की वैल्यूज क्या है, कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं. उसी के अकॉर्डिंग आप एन की वैल्यूज रखेंगे. एफ की वैल्यूज फिक्स होती है 96,500 कूलम्ब, वो 1 फैराडे है और ई नॉट सेल आपको गिवन है. तो सीधे फॉर्मूला अप्लाइड हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. उससे हमें ये आंसर फाइंड हो जाएगा गिब्स की एनर्जी. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द EMF, वही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन. आपको EMF कैलकुलेट करना है. इक्वेशन आपको दी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भी, दोनों वैल्यू दी हुई है. Mg प्लस 2 के लिए जो हमें वैल्यूज है वो 0.1 m है और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए जो Cu प्लस 2 है और स्लैश Cu इसकी वैल्यू कितनी दी हुई 0.01 m. ये Mg प्लस 2 के लिए 0.1 है और ये Cu प्लस 2 और Cu के लिए 0.01 m वैल्यूज आपको गिवन है. दूसरा जो ई नॉट सेल है उसका वैल्यू हमें कितना गिवन है प्लस 2.71 वोल्ट. ये ई नॉट सेल के लिए वैल्यूज है और 1 फैराडेज की वैल्यू इतना है 96,500 कूलम्ब मोल इनवर्स. अब जहां पे आपको ई सेल फाइंड करना है और ई नॉट सेल का वैल्यूज दिया हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है, फैराडेज की वैल्यू आपको गिवन है, एन आपको पता है, तो वहां पे आप जो है
दो आयंस आपको गिवन हैं, वहां पे आप नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। जो नर्नेस्ट इक्वेशन आपको बताई थी मैंने, वही यहाँ पे अप्लाइड होगा। तो उसका जो नर्नेस्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला आपने देखा, वो इक्वेशन जो है, सॉरी नर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई सेल क्या होता है, सब प्रीवियस वीडियो बता चुके हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059। ये पूरा सॉल्व करके आया था इक्वेशन को, जो लास्ट इक्वेशन निकल के आती है अपॉन एन। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज इनटू लॉग। ये मैग्नीशियम +2 आयन है और साथ में Cu+2 आयन है। दो आयन हमें गिवन है, Mg+2 और Cu+2। ये हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में इस तरीके से नर्नेस्ट इक्वेशन लिखी है। अब देखते हैं कि हमें कौन सी वैल्यूज गिवन है। ई सेल हमें फाइंड करना है, इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ गिवन है। ये है हमारा ई नॉट सेल 2.71 वोल्ट, ये हमने रख दिया, माइनस आप पीछे करेंगे 0.059 अपॉन एन का मतलब क्या है, यहाँ पे Mg से Mg+2 हो रहा है और Cu+2 से Cu हो रहा है। इट्स मीन n इक्वल टू 2 ही आएगा दोनों केस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ n की जगह 2 आ गया। लॉग Mg+2 का वैल्यू कितना हमको गिवन है, Mg+2 का जो वैल्यू है वो 0.1 है और जो Cu+2 की जो वैल्यूज हमें गिवन है वो कितनी दी हुई है, 0.01। ठीक, ये हमने नर्नेस्ट इक्वेशन में वैल्यूज आपकी क्या कर दी, अप्लाई कर दिया। इसको ई सेल अपनी जगह रहेगा, 2.71 अपनी जगह है। अब इसको अगर आपने सॉल्व किया, ये इनको आपने सॉल्व किया तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 0.0295। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है, अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट हट के ऊपर उठाकर जो है ये 10, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 10 की। और लॉग हमारा बाहर से है, इनको सॉल्व करके ये 10 हो जाएगा तो लॉग 10 हो जाएगा। और लॉग 10 की जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, 1। लॉग 10 की वैल्यूज क्या है, 1 है। तो ये तो 1 हो गया पूरा, लॉग 10 जो है वो 1 के इक्वल हो गया। और जो ई सेल हमारा आ जाएगा वो हम क्या करेंगे, 2.71 को माइनस कर देंगे 0.0295 से, और दोनों को हमने जब सॉल्व किया तो हमारा ई सेल आ जाएगा 2.68 वोल्ट। इतना हमारा ये ई सेल हमको फाइंड हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके, ये हमने नर्नेस्ट इक्वेशन के थ्रू हम कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करते हैं ये हमने आपको बताया। ये हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन जो पहले भी हमने आपको बता दिया था कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग Mn+2 अपॉन एन। ये पूरा नर्नेस्ट इक्वेशन है। इसी पे हमने ये पूरी जो वैल्यूज है उसको अप्लाइड किया है और इस तरीके से हमारा जो है ये आंसर नर्नेस्ट इक्वेशन के थ्रू आया है।